से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। हेलो क्लास 9, हाउ आर यू बच्चों? मैं अनूप कुमार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज जो हम लोग अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इसके नोट्स आपको दिए जा चुके हैं, लेकिन उसमें भी साइंस में आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक केवल 9th के लिए नहीं बल्कि 8th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों क्लासेस के बच्चे इसको देखेंगे। बच्चों, हम लोग साइंस की जब बात करते हैं तो साइंस में जो टॉपिक आता है मोशन का, एक तो मोशन आता है और बच्चों एक आता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। ये दोनों टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इसमें कुछ फंडामेंटल्स हैं जिन्हें आपको देख लेना है, समझ लेना है। तो चलिए हम इन फंडामेंटल्स को शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए पेन और कॉपी लेकर के मेरे साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि हमें और आपको जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूनिट्स देखी जाती हैं, कुछ यूनिट्स मिलती हैं। ठीक है, तो हम लोग बच्चों यूनिट से नहीं जानते कि यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूनिट क्या है। तो मैं आपको यूनिट का एग्जांपल देता हूं। यूनिट क्या होती है, व्हाट इज यूनिट? बच्चों, आप मार्केट गए हैं, ठीक है, और आपने मार्केट से लिया है मैंगो। इसमें मीठा मीठा, ठीक है, आपने मैंगो लिए और जब आपने मैंगो का रेट पूछा है तो वो बंदा जो है, जो मैंगो सेलर है, वो बता रहा है कि 20 रुपीज पर केजी। ठीक है बच्चों, 20 रुपीज पर केजी। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों हम लोग लेते हैं। हम लोग गए हैं दुकान पे और क्लॉथ लिया है, ठीक है, शर्ट का कपड़ा खरीदा है। जब हम उससे रेट पूछते हैं तो कहता है 120 रुपीज पर मीटर। ठीक है बच्चों, इन केस एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं कि एक वॉच है और वॉच में व्हाट इज द टाइम, तो कहा जाता है 3। इन केस कह लिया कि कितने समय तक आप बोले, आपने कहा 13 सेकेंड। ठीक है, कितने समय तक आप दौड़े, 2 आवर्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ये जो कुछ चीजें गिवन हैं आपको, इसको आप देखेंगे तो ये साइंस का एक पैरामेट्रिकल सिस्टम है जिससे साइंस चीजों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आप देखो इसमें जो बच्चों 20 है, ये तो इसका कॉस्ट हो गया। ठीक है, ये बच्चों जो लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं यूनिट। बात समझ रहे हैं? ये जो लिखा हुआ है ये है यूनिट। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है बच्चों, दिस इज द यूनिट, दिस इज द यूनिट, राइट। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है बच्चों 5 आवर्स, 5 आवर्स, तो हियर आवर इज यूनिट एंड 5 इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड 5 इज, ये जो 5 लिखा हुआ है ये क्या है, ये आपका, ये 5 जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और जो आगे आवर लिखा हुआ है ये आपका क्या है, यूनिट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यूनिट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो आप यूनिट समझ गए होंगे कि यूनिट क्या है। तो यूनिट का मतलब ये होता है कि ये मेजरमेंट में काम आती है। मेजरमेंट एक होता है, मेजर माने होता है बच्चों किसी चीज को मेजर करना, नापना या मापना। एग्जैक्ट अगर साइंटिफिक वर्ड इस्तेमाल करें हिंदी में तो मापना जो होता है ये मेजरमेंट है। तो आप क्लॉथ को कैसे मेजर करेंगे, मीटर में। किसी वेट को कैसे मेजर करेंगे, केजी में। टाइम को कैसे मेजर करेंगे, आवर में, मिनट में या सेकंड में। ठीक है ना, इसी तरीके से मेजरमेंट होता है। तो ये जो आपका यूनिट होता है, तो अ यूनिट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। यूनिट जो होती है ये बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है। अ यूनिट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच अदर क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। तो ये जो बच्चों यूनिट होती है ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिससे दूसरी क्वांटिटी मेजर की जाती है। ठीक है, तो आवर जो यूनिट है इससे कौन सी क्वांटिटी मेजर होगी, टाइम। टाइम इज द क्वांटिटी एंड यूनिट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी व्हिच यूज्ड टू मेजर द टाइम। क्लियर?
Unit is the smallest quantity which used to measure the any other quantity. Okay, compare of the smallest unit to the other quantity. Comparison of the smallest quantity to the other quantities is called unit. क्लियर हो गया? तो आवर यूनिट है और टाइम क्या है? क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये यूनिट और क्वांटिटी है, आप समझ गए? अब आप दोनों लिखाइएगा। जैसे मैंने लिख दिया 5 रुपीज, तो 5 क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड। जो नंबर लिखा होएगा, जो डिजिट लिखी होएगी 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, दैट नंबर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड के आगे जो लिखा होएगा दिस इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और यूनिट इन दो चीजों से मिलकर के मेजरमेंट कंप्लीट होता है। ठीक, मेजरमेंट कैसे कंप्लीट होता है? मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। ठीक है, तो यूनिट का डेफिनेशन क्या होगा? अ यूनिट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी इन टर्म ऑफ व्हिच अदर क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी टू अदर मेजर्ड क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उसके लिए एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है बच्चों, अब जरा हम बात कर लेते हैं कि यह क्वांटिटी कौन सी चीज है। ठीक है, तो अगर हम क्वांटिटी की बात करें बच्चों, तो क्वांटिटी भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वांटिटी, क्वांटिटी अभी तक आप देखते होंगे कि क्वांटिटी और क्वालिटी ये दो वर्ड आपने सुने होंगे मार्केट, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो क्वांटिटी की हिंदी होती है बच्चों मात्रा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस पर नहीं जा रहे। क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, तो हम बात करते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? क्वांटिटी जो है इन फिजिक्स इस्तेमाल होती है इन टर्म ऑफ इन विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटीज इन फिजिक्स विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड। ठीक है, तो आप सीधे समझो कि क्वांटिटी है क्या। क्वांटिटी बच्चों जिसको आप मेजर करना चाहते हैं, जिसको आप मेजर करना चाहते हैं, जिस चीज को आप नापना चाहते हैं, वो क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या है जरा बात कर लेते हैं। तो क्वांटिटी बच्चों क्या होती है? जिसमें हम किसी चीज को मेजर करते हैं, ऐसी चीज जिनको हम फिजिक्स में मेजर करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इन फिजिक्स की बात हो रही है, क्योंकि अब हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स की दुनिया में वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स, फिजिक्स में हम जिन चीजों को मेजर करते हैं वही क्वांटिटी है। किसको किसको मेजर करते हैं? जनरली आप लेंथ को मेजर करते हैं। फिजिक्स से मतलब बच्चों डेली लाइफ से भी हो सकता है, क्योंकि साइंस हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस, तो फिजिक्स इज आल्सो ज्वाइंट अवर डेली लाइफ। ठीक है, तो लेंथ को मेजर करते हैं कि भाई हम कितनी दूर चल गए। ठीक है, मोटर कार कितनी दूर गई, ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। इसी तरीके से बच्चों हम लोग वेट, ठीक है, वेट या मास, इसको मेजर करते हैं। ठीक है, कि ये चीज कितनी वेटेड है, ये चीज कितनी वजन है, हम लोग इसको मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा, हम लोग बच्चों टाइम को भी मेजर करते हैं। ठीक है, हम लोग टाइम को मेजर करते हैं कि टाइम कितना है, आवर है, सेकेंड है, मिनट है, कितने घंटे का टाइम हुआ है, इसको मेजर करते हैं। तो ये तीन तो हम लोग जनरली मेजर करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम टेम्परेचर भी मेजर करते हैं, अगर आपको याद। ठीक है, टेम्परेचर, बुखार होता है, डॉक्टर ने कहा पेन गुजर गया, 102 है बुखार, है ना। तो टेम्परेचर को बच्चों मेजर करते हैं। जनरली हम लोगों को घर में इस्तेमाल होता है, आज टेम्परेचर बहुत है, बहुत गर्मी है भाई, बहुत टेम्परेचर है ना, इस तरीके की चीजें मेजर होती है। तो टेम्परेचर को मेजर करते हैं बच्चों। और एक होता है इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके बारे में बात करेंगे लेकिन अभी आपके में है नहीं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको भी मेजर करना है। तो बच्चों फिजिक्स में वैसे तो बहुत सारी चीजें मेजर होती हैं। ठीक है, अभी आपने कितना वर्क किया, अभी आपके अंदर एनर्जी कितना है, कितना एनर्जी का खर्चा होगा, करंट कितना है, वोल्टेज कितना है, बहुत सारी चीजें मेजर करते हैं। क्योंकि बिना मेजरमेंट के हमारा काम नहीं चलेगा ना। हमें उस चीज को पता होना चाहिए कि हाउ मच, ये कितनी है, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये किलो में है, क्योंकि अगर किलो में है तो हम जान गए वेट है,
अगर वो मीटर में है तो हम जान गए लेंथ है, अगर वो लीटर में है तो हम जान गए कैपेसिटी है, वैल्यूम है, ठीक है, कोई पानी वाली चीज़ है, बहने वाली चीज़ है, ठीक है। अगर सेकेंड या आवर में है तो हम जान गए ये टाइम है, अगर एम्पियर लिखा हुआ है तो हम जान गए करंट है। तो इस तरीके से इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्वांटिटीज का। तो यही क्वांटिटी है बच्चों फिजिक्स में। तो अगर क्वांटिटी की हम बात करें तो क्वांटिटीज इन द फिजिक्स विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, जिनको हम माप सकते हैं, वही है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी देखिए कितने टाइप की हो गई बच्चों, ठीक है। क्वांटिटी यहां से होती है 2 टाइप की। इस बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वांटिटी यहां से हो जाती है 2 टाइप। पहली हो जाती है बच्चों फंडामेंटल, पेरेंटल भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है, पेरेंटल, इनके टुकड़े नहीं हो सकते, बाकी सब इन्हीं से आएंगे। और दूसरा होता है बच्चों, एक तो आपका फंडामेंटल हो गया, दूसरा हो गया आपका डेराइव। डेराइव क्वांटिटी नाम से ही जाहिर हो रहा है कहीं से बनाई गई है, डेराइव क्वांटिटीज, ठीक है। तो इनका क्या मतलब होगा, डेराइव क्वांटिटी, ठीक है, और फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या मतलब होगा, इनको आपको समझना है। तो बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, ये ऐसी क्वांटिटी हैं विच कांट बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटी, जिनको आप दूसरी क्वांटिटी के कंपैरिजन में डिफाइन नहीं कर सकते, जिनको आप कोई दूसरा रूप प्रदान नहीं कर सकते। इनका अपना एक ही स्वरूप है, इनका अपना एक ही नाम है, उसके अलावा आप इनको किसी और नाम से या किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, पहले आपको ध्यान रख लेना है। फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों है लेंथ, मास, टाइम। कौन कौन सी है? लेंथ है, नोट करते रहिए, मास है, मास बनेगी, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर, ये आपकी है फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे। अब देखिए कहानी क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ को जनरली हम L से लिखेंगे, मास को m से लिखते हैं, टाइम को स्मॉल t से लिखते हैं, फिजिक्स की बात हो रही है, यही पैरामीटर से लिखते हैं। करंट को बच्चों हम I से लिखते हैं, टेम्परेचर को हम T से लिखते हैं, ठीक। जब लेंथ को हम मीजर करते हैं तो फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, तो हमेशा इसको मीटर से मीजर किया जाए, ना तो किलोमीटर से, ना मिलीमीटर से, ना सेंटीमीटर से। हैं जानते हैं ना कि लेंथ को हम कई तरीके से मीजर कर सकते हैं। बहुत बड़ी लेंथ है तो किलोमीटर से, छोटी लेंथ है तो मिलीमीटर से, बहुत छोटी है नैनोमीटर से, एंगस्ट्रॉम से। लेकिन फिजिक्स जो कहती है कि भाई आप इसको मीटर से मीजर करें, कुछ भी हो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी बात आती है। मास बच्चों हमेशा किलोग्राम में मीजर होगा, ये ग्राम में नहीं हो सकता, हमेशा किलोग्राम में मीजर होगा मास। टाइम बच्चों फिजिक्स हमेशा सेकंड में मीजर करती है, इसमें करती है सेकंड में मीजर, ठीक। अच्छा, ये सेकंड में मीजर हो गई। जो करंट होती है वो हमेशा एम्पियर में मीजर होती है, इसमें एम्पियर। और जो टेम्परेचर बच्चों आपका है ये हमेशा केल्विन में मीजर होगा। देखिए एक नई चीज है, जनरली क्या होता है डिग्री सेल्सियस में हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये केल्विन में मीजर होगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी जिनके आप टुकड़े नहीं कर सकते, कांट ब्रेकेबल, टूट नहीं सकती, कांट रिप्रेजेंट बाय अदर इन अदर क्वांटिटीज, दूसरी क्वांटिटी में आप इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरी जो क्वांटिटीज होगी वो इनसे मिलके बनेगी, लेकिन इनसे मिल ये किसी से मिलके नहीं बनेगी, ऐसे समझिए। ये पेरेंट्स हैं, इनसे जो निकलेंगे वो डेराइव होंगे, बाकी ये किसी से नहीं निकलेगा। बात समझ आई? समझ लीजिए ये एटम है, एटम से मिलके बाकी सब बनेंगे, ये जैसे के तैसे ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जरा डेराइव्ड आप देख लीजिए, भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? हम क्वांटिटी भी कह सकते हैं बच्चों, यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। आप जरा कंफ्यूज मत होइए, क्वांटिटी ये है, यूनिट ये है। अब अगर हम डेराइव्ड क्वांटिटी की बात करते हैं, जरा मैं एक फार्मूला लेता हूं। भाई आप एरिया भी तो मीजर करते हैं बच्चों, एरिया करते हैं मीजर,
जब एरिया को हम मेजर करते हैं तो मान लीजिए इस बोर्ड का एरिया मुझे मेजर करना है, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, वी अप्लाई हियर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बिकॉज दिस बोर्ड इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इट इज रेक्टेंगुलर, सो वी हियर यूज द फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ फॉर द एरिया कैलकुलेशन. If we calculate the area, then here is length into breadth. Breadth is also a length. ठीक है, breadth को आप गोल थोड़ा नाप सकते हैं, breadth को भी आप इंची टेप से ही नापेंगे. भाई लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, कुछ भी हो. मान लीजिए ये आपका है, ये लेंथ हो गई, ये breadth हो गई, तो इसको भी आप स्केल से मेजर करेंगे, इसको भी स्केल से मेजर करेंगे. ये भी मीटर में मेजर होगा और ये भी मीटर में मेजर होगा. ऐसा नहीं कि ऐसे कि ये मीटर में मेजर होने लगे. तो एरिया बच्चों लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया. तो लेंथ को भी हम किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, और ब्रेड्थ को भी हम किसमें मेजर करते हैं, मीटर में. तो मीटर इनटू मीटर, जब मीटर मीटर दो बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है बच्चों, मीटर स्क्वायर. देखिए नई यूनिट आ गई, ये नई यूनिट है और ये नई क्वांटिटी है. ठीक, इसीलिए अब ये जो नई क्वांटिटी है एरिया, ये किससे मिलकर बनी है, दो बार मीटर इनटू मीटर, यानी दो बार लेंथ का यूज हुआ है. लेंथ लेंथ, आप ब्रेड्थ को भी लेंथ कहते हैं, तो लेंथ लेंथ से मिलकर के एरिया बना. इसी तरीके से वैल्यूम क्या होता है बच्चों, LBH, लेंथ ब्रेड्थ हाइट. तो ये भी आपका मीटर 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 से मिलकर बनता है. तो ये क्या हो जाता है, मीटर क्यूब हो जाता है. इसमें 3 बार मीटर का यूज होता है. तो देखिए मीटर का यूज यहाँ 2 बार हो रहा है, यहाँ 3 बार हो रहा है, लेकिन यहाँ मीटर सिंगल है, इसलिए ये फंडामेंटल है और ये डेराइव. अब समझ गए डेराइव क्या होता है, जो इनसे मिलकर के बने. समझ गए ना. चलिए एक एग्जांपल और डेराइव का देखते हैं, अभी आपको डेराइव बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा. तो बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्पीड की. आपने इसका नाम भी बहुत सुना होगा. बहुत तेज स्पीड में जा रहे हैं अभी, इतनी तेज स्पीड में मत चला करिए, चोट लग सकती है. ओके, तो हम लोगों ने इसका भी बहुत नाम सुना है स्पीड का. स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है, इसका फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस ओवर कितने टाइम में हम कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये तो स्पीड है. भाई थोड़े से टाइम में हमने बहुत डिस्टेंस कवर कर ली तो स्पीड बहुत तेज थी. ठीक है, टाइम ज़्यादा लगा, डिस्टेंस कम कवर की तो धीमी सी स्पीड है. तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम. तो अब देखो आप डिस्टेंस को आप मेजर किसमें करते हो, अभी मैंने आपको बताया डिस्टेंस हमेशा किसमें मेजर की जाती है, डिस्टेंस कहिए, लेंथ कहिए, ब्रेड्थ कहिए, हाइट कहिए, की बात होगी. डिस्टेंस माने दूरी, तो दूरी किसमें मेजर होगी, मीटर में, फिजिक्स में. ठीक है, मीटर. और टाइम किसमें कैलकुलेट होगा, सेकंड. तो फिर देखो बच्चों स्पीड की जो एक यूनिट आई बनती है उसको कहते हैं मीटर पर सेकंड. क्या पढ़ते हैं इसको, मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे जो ये स्पीड आई है ये किससे मिल करके बन गया, एक तो डिस्टेंस और टाइम. देखिए ये फंडामेंटल थी, ये भी फंडामेंटल. तो फंडामेंटल से मिल करके देखिए ये निकला डेराइव्ड. डेराइव्ड यूनिट्स are made by fundamental, but fundamental are non divisible. उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, तो वेलोसिटी, स्पीड देखिए डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बन गया. तो फिर ये जो होगा इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल नहीं डेराइव्ड यूनिट. दिस इज द डेराइव्ड यूनिट. और मीटर फंडामेंटल है, सेकंड फंडामेंटल. जब मीटर और सेकंड को दूसरे के नीचे रख दिया तो एक नई यूनिट बन के आ गई मीटर पर सेकंड. और ये किसकी होती है यूनिट, स्पीड की. तो इसका मतलब स्पीड इज अ derived unit, derived quantity and this is the derived unit. तब आपको समझ आ गया होगा कि derived unit और fundamental unit क्या होते हैं. यही समझाना मेरा उद्देश्य था. ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि मेजर सिस्टम कितने हैं साइंस में. चलिए उसकी बात करते हैं मेजर सिस्टम की. ठीक है, तो मेजरिंग सिस्टम की हम लोग बात करने वाले हैं. 3 तरीके के मेजरिंग सिस्टम आपको पढ़ने को मिलेंगे. ठीक है, उनके नाम है बच्चों. पहला है CGS, CGS. सेकेंड है MKS. थर्ड है SI. ये सब सिस्टम. ठीक है बच्चों, ये क्या है ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको समझ लेना है. CGS देखिए इसमें 3 चीजें हैं. CGS यहाँ MKS भी SI को है. तो SI सबसे पहले CGS की बात करते हैं. C का मतलब होता है बच्चों सेंटीमीटर. ठीक है, सेंटीमीटर. यहाँ पे सेंटीग्राम भी हो सकता है. ठीक है, सेंटीमीटर की बात करनी है. G का मतलब होता है बच्चों ग्राम और S का मतलब होता है सेकंड. अब आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे. क्या समझ आ रहा है,
अगर लेंथ को, किसी भी लेंथ को, मान लीजिए ये लेंथ है, इस बुक की लेंथ कितनी है, इस लेंथ को अगर आप सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, ये बुक कितना वजन है, इसको आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, और इस बुक को पढ़ने में कितना टाइम लगा, इसको आप सेकेंड में मेजर करते हैं, तो जो सिस्टम होगा मीजरिंग का उसको हम बोलेंगे सीजीएस, सेंटीग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसको सीजीएस बोलते हैं। जनरली यूज नहीं होता, ठीक है। अब आइए जरा एमकेएस पे, ये भी 3 के लिए ही है, ये बहुत यूज होता है। एम का मतलब बच्चों मीटर, तो लेंथ के लिए यूज हो गया मीटर। के का मतलब किलोग्राम, ये मास के लिए यूज होता है, वेट के लिए। और एस का मतलब सेकेंड, ये टाइम के लिए यूज होता है। जब आप लेंथ को मीटर में लेके चलेंगे, वेट को किलोग्राम में लेके चलेंगे और टाइम को सेकंड में लेकर के चलेंगे, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड एमकेएस, ठीक है। उसके बाद बच्चों एसआई, तो आप ऐसे समझो कि एमकेएस केवल 3 यूनिट के लिए है, और जो आपका एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम जो होता है बच्चों, ये सारी यूनिट के लिए है, जो फंडामेंटल से बनेगी, यानी डेराइव्ड के लिए भी है, ठीक है। एसआई सिस्टम फॉर ऑल फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, जैसे अभी फोर्स का हम लोग यूनिट देखेंगे, फोर्स का, ठीक है। तो इसमें न्यूटन आता है, एक वर्ड आएगा न्यूटन, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे किया गया, तो ये आप एसआई कह सकते हैं, ठीक है। इसका एसआई यूनिट होगा, लेकिन अभी इसको एमकेएस करेंगे तो मीटर किलोग्राम सेकंड में लिखना पड़ेगा, बस सिर्फ इतना अंतर है, बात समझ आइए। जैसे वर्क जूल होता है, ये सब एसआई में आते हैं। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि एसआई का एक छोटा सा फॉर्म एमकेएस है, जिसमें केवल 3 यूनिट्स मेजर की जाती हैं। बाकी फिजिक्स की जितनी भी यूनिट्स हैं, उनको जब आप मेजर करोगे एमकेएस में ही, तो वो एसआई सिस्टम कहा जाएगा, ठीक है। तो यही आपका एसआई सिस्टम होता है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। इट इज द सेम एज एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इट इज द सेम एज एमकेएस सिस्टम फॉर मास, लेंथ and time unit, but it is an enlarged system containing all the fundamental units: length, mass, time, temperature, electric current, angle, electric charge, etc. तो इसमें कह रहे हैं कि एमकेएस सिस्टम जो होता है वो सिर्फ 3 यूनिट के लिए है, और जो आपका एसआई सिस्टम है ये सभी यूनिट्स के लिए है। एमकेएस के लिए सभी के लिए है ही है, साथ साथ में ये सभी फंडामेंटल और सभी डेराइव्ड के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आपका था मेजरिंग सिस्टम, ठीक है। सिर्फ इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बात करेंगे अब लेंथ मेजरमेंट की, कि लेंथ मेजरमेंट कितने तरीके से होता है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। केवल सिंपल वर्ड्स में आपको बताना है, मोटी मोटी बातें बतानी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको हायर क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ने को मिलने वाला है। तो अगर हम लेंथ मेजरमेंट की बात करते हैं बच्चों, लेंथ मेजरमेंट का मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, ए से बी तक पहुँच गए। तो बच्चों यहाँ पे हम लेंथ मेजरमेंट की बात करेंगे। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस है बच्चों, इसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो हम इसको किलोमीटर से मेजर करते हैं, आप जानते हैं। जैसे मिश्रिक टू सीतापुर 25 किलोमीटर, सीतापुर टू लखनऊ 100 किलोमीटर। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो किलोमीटर से मेजर करेंगे, ठीक है। वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, अब वेरी लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब क्या है बच्चों, जैसे डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, सितारों के बीच की दूरी, बात समझ गए। सितारों के बीच की दूरी जो होती है, जब उनको हम मेजर करते हैं तो बच्चों उसके लिए एक स्पेशल मेजरमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस कवर्ड दैट लाइट कवर्स ट्रैवलिंग इन वैक्यूम फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं लाइट बहुत स्पीड से चलती है, तो सितारों के बीच की दूरी का मतलब जानते हैं क्या होता है, उसके बीच सितारों की जो लाइट चल रही है उनके बीच में जो लाइट की स्पीड है, तो वो लाइट की जो स्पीड है तो वो 1 ईयर में कितना ट्रेवल कर रही है,
अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस कवर्ड दैट लाइट कवर्ड ट्रैवलिंग इन वैक्यूम फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर में कितना चल रहा है तो उसको हम लोग लाइट ईयर से रिप्रेजेंट करते हैं। और सितारों के बीच की डिस्टेंस भी, एक स्टार दूसरे स्टार से कितनी दूर है, इसको भी हम लोग लाइट ईयर से ही मेजर करते हैं। ठीक है, कि इस सितारे की जो लाइट है वो वैक्यूम में वहां से वहां तक कितनी देर में पहुंच रही है। तो इस ये 1 लाइट ईयर जो होता है ये होता है बच्चों 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर लाइट ईयर। वेरी लॉन्ग डिस्टेंस लाइट ईयर, नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। लाइट ईयर क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 10⁻15 यानी एक के आगे 15 जीरो आपको लगाने पड़ेंगे। सोचिए कितनी बड़ी डिस्टेंस होगी। अगर इसको हम मील में कन्वर्ट करें तो 5.8 इंटू 10⁻12 मील, 5.8 इंटू 10⁻12 माइल। ठीक है, माइल तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो माइल इतने माइल के बराबर होता है, समझ लीजिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होती है। ठीक है बच्चों, अगर बहुत छोटी डिस्टेंस है, ठीक है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, अगर बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है तो उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम से लिखते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम से क्या मेजर करते हैं, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है। ठीक है, जैसे जो प्रिज्म से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो उसमें उसकी जो थिकनेस होती है बेंडिंग की, कलर की, उसको हम इससे मेजर कर लेते हैं। और ये 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है बच्चों ये बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। अब देख लीजिए कितना छोटा होता है 10⁻−10, यानी 1 मीटर के नीचे आप एक के आगे 10 जीरो लगाइए, डिवाइड करिए, तब जितना मीटर निकलेगा। बहुत छोटा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों नैनोमीटर भी होता है। ठीक है, नैनोमीटर का मतलब होता है और छोटा, यानी आप बैक्टीरिया और वायरस की डिस्टेंस कितना ये लंबा है उसकी डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो नैनोमीटर वगैरह से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है। तो मेनली जो लेंथ होता है वो आपका मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इससे भी मेजर होता है, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ रखा होगा। लेकिन अब ये चीजें आपको फिजिक्स में हायर क्लासेस में मिलने वाली है। किलोमीटर, मीटर, लाइट ईयर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, ठीक है, पिकोमीटर, ये सब मिलने वाला है। जनरली आपने क्या पढ़ा है, आपने सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर पढ़ा है, तो उसके लिए तो आप जानते ही हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, लिखना तो पड़ेगा ही। तो क्या होता है बच्चों, ये आपका 1 मीटर है, आपने देखा होगा ये 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे बच्चों, 100 सेंटीमीटर होते हैं। जो छोटे छोटे निशान बने होते हैं स्केल पे, आपने देखा होगा इस तरीके से। ठीक है, सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको आप याद रखें। और बच्चों एक चीज और याद रखें, 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, एमएम से क्या मेजर करते हैं जानते हैं बच्चों, जैसे आपकी पेन की टिप जो आगे होती है जिससे आप लिखते हो उसको एमएम से मेजर करेंगे। बहुत छोटी डिस्टेंस होती है तो उसको एमएम से, अब उसमें मीटर थोड़े फीता लेके बैठ जाएंगे, एमएम से मेजर होती है, मिलीमीटर। तो ये आपका होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपका डेसीमीटर भी होता है। ठीक है, तो डेसीमीटर में क्या होता है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10। ठीक है बच्चों, डेसीमीटर कितने होते हैं, 10। यहाँ भी लिखिए 10 डेसीमीटर, डेसी की बात कर रहा हूँ। तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये इसके मेजरमेंट होते हैं। तो आपको बस इतना ही देखना है, ध्यान रखना है, बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो बहुत बड़ी डिस्टेंस होगी, यानी एक स्टोन से दूसरे स्टोन तक, माइलस्टोन के बीच में, वो किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100। 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं, 10। और 1 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, 1000। ठीक है, एमएम, ये आपको ध्यान है। तो इसको आप कायदे से ध्यान रखेंगे, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, 1 डेसीमीटर। तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपका मेजरमेंट है लेंथ का। तो आपने बहुत कुछ सीख लिया आज, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड क्वांटिटी, ये सब आपने सीख लिया है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। कल हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज मोशन, कल बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।